Good morning, student. This is Nandita Singh from Lokmanya Tilak School. I am going to explain you chapter 24 of English language. The chapter name is Direct and Indirect Speech. Direct and indirect क्या होता है? जब किसी की कही हुई बात को हम कोटेशन मार्क में लिखते हैं तो उसको कोटेशन मार्क से हटा करके लिखने के लिए इनडायरेक्ट में कन्वर्ट किया जाता है. Let's start. डायरेक्ट स्पीच यूजेस द एग्जैक्ट वर्ड्स ऑफ द स्पीकर. डायरेक्ट स्पीच में एग्जैक्ट वर्ड्स होते हैं, एक सेंटेंस होता है जो कि स्पीकर यानी कि बोलने वाला बोलता है. तो किसी की कही हुई बात को जब हम कोटेशन मार्क यानी कि इन्वर्टेड कॉमा के अंदर लिखते हैं तो वो होता है हमारा डायरेक्ट स्पीच. दीज वर्ड्स आर रिटन विद इन कोटेशन मार्क. ये वर्ड्स जो होते हैं कोटेशन मार्क्स में लिखे जाते हैं. When direct speech is changed into indirect speech, certain changes are usually made in tenses. जब direct speech से indirect में उसको convert किया जाता है तो क्या होता है, कुछ changes आते हैं tenses में. जैसे present tense का past tense हो जाता है. और भी बहुत सारे rules होते हैं जो मैं अभी आपको sentence के according बताऊंगी. Example, सिंपल प्रेजेंट टेंस इज चेंज्ड इनटू पास्ट टेंस. देखिए यहाँ पर भी दिया है एग्जाम्पल के लिए कि प्रेजेंट टेंस चेंज हो जाता है पास्ट टेंस में. आपको डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट को सॉल्व करने के लिए टेंसेस की नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है कि टेंस में कौन कौन से टेंस में क्या क्या रूल होते हैं. इनडायरेक्ट स्पीच रिपोर्ट्स दैट व्हाट द स्पीकर हैज सेड. इनडायरेक्ट स्पीच में क्या होता है, जब डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में हम इसको कन्वर्ट करते हैं तो पहली चीज तो उसमें कोटेशन मार्क्स हटा देते हैं. और अगर क्वेश्चन मार्क लगा होता है तो उसको यानी कि इंटेरोगेटिव सेंटेंस को हम सिंपल सेंटेंस बना देते हैं. नेक्स्ट नोट में क्या दिया, चेंजेस इन प्लेस एंड प्रोनाउन ऑल्सो टेक्स प्लेस. प्रोनाउन और जो प्लेसेस होते हैं या कोई टाइमिंग दी होती है उसको भी हमें सेंटेंस के अकॉर्डिंग चेंज करना पड़ता है. फॉर एग्जाम्पल्स, आई बिकम्स ही शी, हियर इज चेंज इनटू देयर. हियर जो होता है अगर डायरेक्ट स्पीच में हियर दिया है तो देयर में चेंज हो जाता है और आई चेंज होकर के ही या शी बन जाता है सेंटेंस के अकॉर्डिंग. जैसे फॉर एग्जाम्पल दिया है, आई एम नॉट फीलिंग वेल टुडे सेड साहिल. डायरेक्ट स्पीच में क्या है कि साहिल ने कहा कि मैं आज ठीक नहीं हूं. तो साहिल सेड दैट, जैसे इसी बात को साहिल ने तो अपनी बात बोल दी कि आई एम नॉट फीलिंग वेल टुडे. इसी बात को अगर कोई दूसरा पर्सन बोलेगा तो किस तरीके से बोलेगा कि साहिल ने कहा है कि वह बीमार है ना. तो उसी तरीके से इसको अगर हम ट्रांसलेट कर लेंगे इंग्लिश में तो कैसे होगा, साहिल सेड, साहिल ने कहा कि दैट ही वॉज नॉट फीलिंग वेल दैट डे, कि वो अच्छा महसूस नहीं कर रहा है उस दिन. कुछ इसमें रूल्स होते हैं जैसे कि टुडे का हो जाता है दैट डे और टुमारो का हो जाता है द नेक्स्ट डे, यस्टरडे का हो जाता है द प्रीवियस डे, लास्ट डे का हो जाता है द प्रीवियस डे, लास्ट नाइट का द प्रीवियस नाइट, हियर का हो जाता है देयर. ऐसे ही बहुत सारे रूल्स अभी आप देखेंगे, मैं सेंटेंस के अकॉर्डिंग आपको बताती जाऊंगी. तो वो तो वर्ड्स के चेंजेस हुए. यहाँ पर टेंस का भी चेंज होता है. जैसे कि यहाँ पर दिया देखिए प्रेजेंट इंडेफिनिट है. प्रेजेंट टेंस में आपके सिंपल प्रेजेंट टेंस में क्या दिया होता है, इज एम आर. ये प्रेजेंट इंडेफिनिट नहीं है, प्रेजेंट टेंस है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस. इज एम आर प्लस वर्ब में आई एन जी लगा है, फीलिंग. ठीक है, तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस को हम चेंज करते हैं पास्ट कॉन्टिन्यूअस. इसके कुछ रूल्स होते हैं. प्रेजेंट इंडेफिनिट को चेंज करते हैं पास्ट इंडेफिनिट में, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस को चेंज करते हैं पास्ट कॉन्टिन्यूअस में, प्रेजेंट परफेक्ट को चेंज करते हैं पास्ट परफेक्ट में, पास्ट परफेक्ट को चेंज करते हैं पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में. ये कुछ रूल्स हैं जिसको आपको लर्न करने पड़ेंगे और उसी के अकॉर्डिंग डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच में चेंजेस किए जाते हैं. देखिए इसी तरीके से जैसे अगर आपने देखा कि इज एम आर यानी प्रेजेंट टेंस का है फॉर्म, तो इज और तो पास्ट टेंस का फॉर्म, पास्ट टेंस में क्या लगता है, वॉज और वर लगता है. तो
इज एम आर की जगह पर हमने पहले तो आई हटाया। आई अगर हम देखें तो आई की जगह पे साहिल कौन है? लड़का है। लड़के के लिए क्या प्रोनाउन लगता है? ही लगता है। ही लगा दिया हमने। और इज एम आर प्रेजेंट में लगता है तो पास में वॉज वर लगता है। ही के साथ क्या लगेगा? वॉज लगेगा। पूरा सेंटेंस एज इट इज हमने उतार दिया, टुडे के अकॉर्डिंग दैट डे कर दिया। ये होता है आपका इनडायरेक्ट स्पीच। ये थोड़ा टफ होता है, लेकिन जितना आप प्रैक्टिस करेंगे रूल्स के अकॉर्डिंग उतना आपको आएगा। देखिए यहाँ पर फर्स्ट एक्सरसाइज दी, इसकी सारी एक्सरसाइज आप कॉपी में ही करिएगा, तभी आपको थोड़ा सा समझ में आएगा क्या रूल कैसे फॉलो हो रहा है। जैसे फर्स्ट दिया, री राइट द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इन इनडायरेक्ट स्पीच। आई हैव फाउंड अ जॉब, मिस्टर मनोज टोल्ड हिज वाइफ। मिस्टर मनोज ने अपनी वाइफ से क्या कहा? उसको क्या बताया? आई हैव फाउंड अ जॉब, मुझे एक जॉब मिल गई। मिस्टर मनोज टोल्ड हिज वाइफ। देखिए अगर यहाँ पर सेड टू होता तो सिंपल सेंटेंस में टोल्ड हो जाता है। अगर यहाँ पर ऑलरेडी टोल्ड है तो इसको एज इट इज उठा करके टोल्ड लिख देंगे। मिस्टर मनोज टोल्ड हिज वाइफ। फिर यहाँ पर जब हम कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा को हटाते हैं तो यहाँ पर दैट आ जाता है। सिंपल सेंटेंस में यहाँ पर आपके दैट आता है। अगर क्वेश्चन है तो क्वेश्चन में दैट नहीं आता, इफ या वेदर आता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या दिया? दैट लगा दिया हमने। अब मिस्टर मनोज कौन है? मेल है। मेल के लिए किस प्रोनाउन को यूज करते हैं? ही। तो आई को हमने चेंज कर दिया ही में। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए हैव है, प्रेजेंट टेंस में हैव हैज लगता है, तो पास्ट में क्या लगता है? हैड और वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो हमने हैव को हैड कर दिया, और फाउंड क्योंकि थर्ड फॉर्म है तो फाउंड ही रहेगा, और पूरा एज इट इज सेंटेंस उतार दिया। और इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करने के बाद ना तो उसमें इन्वर्टेड कॉमा होता है ना कॉमा होता है, उसकी जगह पर दैट लगाया जाता है। नेक्स्ट सेंटेंस, टीना सेड, टीना ने कहा, मीना इज प्रिपेयरिंग द फूड। अब देखिए यहाँ पर नाम दिया है, नाउन दिया है, तो नाउन को हम हटा करके किसी प्रोनाउन को नहीं रखेंगे, नाउन को नाउन ही रखेंगे। मीना इज प्रिपेयरिंग द फूड। अब इज आपका प्रेजेंट टेंस में लगता है तो पास्ट टेंस में क्या लगेगा? वॉज हो जाएगा। इज प्रिपेयरिंग यानी प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, तो पास्ट कॉन्टिन्यूअस में क्या लगता है? वॉज वर प्लस आईएनजी। तो मीना वॉज प्रिपेयरिंग द फूड। नेक्स्ट है, स्मोकिंग कॉजेज लंग कैंसर सेड द डॉक्टर। डायरेक्ट इनडायरेक्ट का ये भी रूल है कि जहां पर यूनिवर्सल ट्रुथ या तो कोई मतलब कोई ट्रुथ होता है, कोई सच्ची बात होती है, एडवाइस से रिलेटेड भी होता है, तो उसमें हम कभी भी चेंजेस नहीं करते टेंस में। जैसे कि यहाँ पर दिया, द डॉक्टर सेड दैट स्मोकिंग कॉजेज लंग कैंसर। स्मोकिंग करने से लंग कैंसर होता है, ये बात सच है, ट्रूथ है एक, तो इसीलिए हम इसमें कोई पास्ट टेंस में चेंज नहीं करेंगे, एज इट इज उठा करके लिख देंगे। द डॉक्टर सेड दैट स्मोकिंग कॉजेज लंग कैंसर। नहीं, यहां पर इसको कॉज्ड कर लीजिए, यहां पर चेंज होगा। इसका एक ये रूल होता है, अगर मान लीजिए यहां पर द डॉक्टर सेज होता, ये अगर रिपोर्टिंग स्पीच आपका सेज होता यानी प्रेजेंट टेंस में होता तो यहां पर चेंजेस नहीं करते, लेकिन यहां पर सेड दिया है, SAID सेड, तो यहां पर कॉज्ड कर देंगे, स्मोकिंग कॉज्ड लंग कैंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, सना सेड आई सॉ द फिल्म येस्टरडे। सना सेड आई सॉ द फिल्म येस्टरडे। येस्टरडे का रूल क्या होता है? द प्रीवियस डे। तो सना सेड दैट, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को हटाया, फिर यहां पर लिखा दैट, और यहां क्या किया? शी। अब देखिए सॉ दिया है, प्रेजेंट इंडेफिनिट है, तो पास्ट इंडेफिनिट है, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट होता तो हम पास्ट इंडेफिनिट कर देते। अब पास्ट इंडेफिनिट का टेंस है तो हम क्या करेंगे? पास्ट परफेक्ट कर देंगे। तो पास्ट परफेक्ट में क्या होता है? हैड लगता है। दैट शी हैड सीन, वर्ब की थर्ड फॉर्म सीन, द फिल्म
द प्रीवियस डे। आपको इसके कुछ रूल्स लर्न करने पड़ेंगे। नेक्स्ट है माई ग्रैंडफादर सेज आई हैव लिव्ड हियर ऑल माई लाइफ। तो देखिए यहाँ पर सेज दिया है। अब यहाँ रिपोर्टिंग स्पीच हमारी प्रेजेंट टेंस में है, तो हम कभी भी इसको पास्ट में कन्वर्ट नहीं कर सकते। तो हम क्या करेंगे, माई ग्रैंडफादर सेज दैट ही, आई को चेंज करके ही कर दिया। ही सेंटेंस के अकॉर्डिंग हमने प्रोनाउन के अकॉर्डिंग हैज लगा दिया। लिव्ड हियर का हो गया देयर ऑल हिज लाइफ। ठीक है। नेक्स्ट, when direct speech is changed into indirect, the tense of the verb remains the same when the statement is true. When direct speech is changed into indirect, the tense of the verb remains the same when the statement is true. यानी कि ये वाला आप इसको caused मत करिए, ठीक है, इसको ऐसे ही रहने दीजिए। फिर से मैं रिपीट कर दे रही हूँ। स्मोकिंग कॉजेज लंग कैंसर, सेड द डॉक्टर। द डॉक्टर सेड दैट स्मोकिंग कॉजेज लंग कैंसर। ये एक ट्रुथ था। मैं कंफ्यूज हो गई थी पढ़ाते पढ़ाते, लेकिन जैसे कि मैंने पहले वाला रूल बताया था कि जब कोई ट्रुथ होता है, कोई सच्चाई होती है, तो हम उसमें कभी भी पास्ट नहीं करते हैं। स्मोकिंग कॉजेज लंग कैंसर, स्मोकिंग करने से लंग कैंसर होता है, ये बात ट्रुथ है एक, इसीलिए यहाँ पर हम इसको पास्ट टेंस में कन्वर्ट नहीं करेंगे, एज इट इज लिख देंगे। नेक्स्ट, ये देखिए, ये एक्सरसाइज ऊपर वाली आप इसको कॉपी में करेंगे। नेक्स्ट एक्सरसाइज आती है हमारी, रीड राइट द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन इनडायरेक्ट स्पीच। अब देखिए ये क्वेश्चन है, अभी तक हम अफर्मेटिव सिंपल सेंटेंस पढ़ रहे थे, अब क्या है, क्वेश्चन आ गया। इसमें क्या दिया है, द डॉक्टर आस्क्ड द हरी। आस्क मीन्स पूछना, डॉक्टर ने, अभी तक कहा जा रहा था, अब पूछा जा रहा है। द डॉक्टर आस्क्ड हरी, द काट दीजिएगा, हरी के आगे द लग गया है। डॉक्टर ने हरी से क्या पूछा, हाउ डू यू फील टुडे, तुम आज कैसा महसूस कर रहे हो। द डॉक्टर आस्क्ड हरी हाउ ही फेल्ट टुडे का हो गया दैट डे। अब इसका क्या रूल होता है, अगर यहाँ पर क्वेश्चन वर्ड दिए हैं, यानी कि WH वाले वर्ड्स या HOW हाउ या कोई भी क्वेश्चन वाले वर्ड्स दिए हैं, तो हम यहाँ पर बीच में इफ या वेदर नहीं लगाते हैं। और अगर ये कोई हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होता है, तो यहाँ पर इफ या वेदर लग जाता है। तो क्या है इसका कन्वर्जन, द डॉक्टर आस्क्ड हरी, पूरा उठा करके हमने लिख दिया, फिर उसके बाद हाउ को हाउ उतार दिया। अब इस जो क्वेश्चन होता है उसको हमको सिंपल बनाना पड़ता है, तो सिंपल बनाने के लिए हम अगर यहाँ पर हाउ के बगल में हेल्पिंग वर्ब लगा देंगे तो ये फिर क्वेश्चन बन जाएगा। तो हाउ के बगल में हमें क्या लगाना है, सब्जेक्ट। यू को अगर हम कन्वर्ट करेंगे तो हरी क्या है, बॉय है, तो ही लगेगा। ही प्रेजेंट का कर देंगे पास्ट, फेल्ट हो जाएगा, ही फेल्ट दैट डे। ठीक। नेक्स्ट है, व्हेन आर यू गेटिंग मैरिड, सुमन आस्क्ड मिस्टर वर्मा। अब देखिए यहाँ पर जिससे कही जाती है बात, कभी कभी ये रिपोर्टेड स्पीच में आ जाता है, तो उसको उठा करके इधर ही लिख देंगे। मिस्टर वर्मा ने क्या किससे पूछा, सुमन से पूछा। मिस्टर वर्मा आस्क्ड सुमन, व्हेन का उतार देंगे व्हेन, और देखिए क्वेश्चन मार्क, इन्वर्टेड कॉमा, कॉमा सब हट जाता है इसमें, क्योंकि हमको सिंपल बनाना होता है सेंटेंस। मिस्टर वर्मा आस्क्ड सुमन व्हेन यू, यहाँ पर किसकी शादी का पूछा जा रहा है, सुमन की। सुमन क्या है, गर्ल है, तो शी हो गया, शी। और प्रेजेंट टेंस में है तो हम क्या करेंगे, पास्ट टेंस में कर देंगे, तो शी वॉज गेटिंग मैरिड। मीन्स हमें क्वेश्चन वर्ड के साथ सब्जेक्ट लगाना है। अगर हम क्वेश्चन वर्ड के साथ सब्जेक्ट नहीं लगाएंगे, हेल्पिंग वर्ब पहले लगा देंगे, तो फिर ये क्वेश्चन बन जाएगा। और इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करने के बाद हम क्वेश्चन नहीं बनाना है, हमें सिंपल करना है सेंटेंस को। नेक्स्ट है, हु गेव यू दिस वॉच, मिसेस शीला आस्क्ड हर सन। मिसेस शीला आस्क्ड हर सन, हु गेव यू दिस वॉच। देखिए यहाँ पर ऑब्जेक्ट है लेकिन सब्जेक्ट नहीं है, तो हमको इसको उसी तरीके से लिखना पड़ेगा, हु। अब ये पास्ट टेंस है तो पास्ट इंडेफिनिट है, तो क्या करेंगे, उसको हम पास्ट परफेक्ट में चेंज कर देंगे। पास्ट परफेक्ट में हैड लगता है, हु हैड, हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म, हु हैड गिवन। यू का हो जाएगा हिम,
यानी किसको दिया जा रहा था, हर सन को दिया जा रहा था। सन क्या है, बॉय है, ही का हो जाएगा हिम, दैट वॉच, दिस का हो गया दैट। अब नेक्स्ट है टिया आस्क्ड लीना, टिया ने लीना से क्या पूछा, डिड यू अटेंड द पार्टी, क्या तुमने पार्टी अटेंड की। अब देखिए यहाँ पर WH वाले या क्वेश्चन वर्ड नहीं है, तो इसलिए हम यहाँ पर लगाएंगे इफ। टिया आस्क्ड लीना इफ, लीना क्या है, शी है, शी लगा दिया। लीना, अब देखिए यह पास्ट इंडेफिनिट है तो क्या करेंगे, पास्ट परफेक्ट। इफ शी हैड अटेंडेड द पार्टी, आपको ये माइंड में रखना पड़ेगा कि अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो पास्ट इंडेफिनिट में कन्वर्ट करना है, और अगर पास्ट इंडेफिनिट है तो पास्ट परफेक्ट में चेंज करना है। पास्ट परफेक्ट में क्या लगता है, हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। नेक्स्ट, हैव यू सीन माई पेट डॉग, कनिका आस्क्ड मी, कनिका ने मुझसे क्या पूछा कि क्या, हैव यू सीन माई पेट डॉग, क्या तुमने मेरा पेट डॉग देखा है। कनिका आस्क्ड मी, अब देखिए यहाँ पर भी कोई क्वेश्चन वर्ड नहीं है, हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हुआ तो हमने यहाँ पर इफ लगा दिया। इफ आई हैड सीन माई पेट डॉग, कनिका ने मुझसे पूछा कि क्या मैंने उसका पेट डॉग देखा है। नेक्स्ट एक्सरसाइज, ये सारी एक्सरसाइजेस आपको कॉपी में करनी है। देखिए इसको भी इनडायरेक्ट में चेंज करना है। दैट इज वॉट आई वॉन्ट, शी सेड। अब देखिए यहाँ पर दैट दो बार आएगा, एक तो दैट जो हमें बीच में लगाना है वो, और एक दैट इज वॉट, दैट यहाँ पर चीज को इंडिकेट कर रहा है। दैट इज वॉट आई वॉन्ट, शी सेड दैट, दैट वॉज वॉट, अब इज का हो गया वॉज, दैट वॉज वॉट शी वॉन्टेड, इसका प्रेजेंट का पास्ट चेंज कर दिया हमने, वॉन्ट का कर दिया वॉन्टेड। यू डिड नॉट कम लास्ट वीक, ही टोल्ड हर, ही टोल्ड हर दैट, यू का हो जाएगा यहाँ पर देखिए हर से शी बनेगा, शी के साथ लगता है हर, तो शी, अब ये देखिए पास्ट इंडेफिनिट है तो क्या कर दिया हमने, पास्ट परफेक्ट। शी हैड नॉट कम, वर्ब की थर्ड फॉर्म में कम केम कम होता है, तो शी हैड नॉट कम। अब देखिए लास्ट डे का क्या हो जाएगा, द प्रीवियस, लास्ट वीक का द प्रीवियस वीक, लास्ट नाइट का द प्रीवियस नाइट। आई हैव नेवर सीन यू बिफोर, शी सेड टू द विजिटर, शी टोल्ड द विजिटर। सेड टू का सेंटेंस अगर सिंपल है तो टोल्ड हो जाएगा, और अगर क्वेश्चन है तो आस्क्ड हो जाएगा। शी टोल्ड द विजिटर दैट शी हैड नेवर सीन हिम बिफोर। पास्ट यहाँ पर हैव था, प्रेजेंट तो यहाँ हैव का हैड कर दिया। नेक्स्ट, आई लाइक टू कम हियर एट दिस टाइम ऑफ द ईयर, कनिका's aunt said, कनिका की आंट ने क्या कहा कि said that she, अब देखिए यहाँ आई, यहाँ कनिका के अकॉर्डिंग शी लग गया, तो आई के लिए यहाँ पर शी लगा है, शी, अब लाइक है, प्रेजेंट टेंस है तो यहाँ पास्ट कर दिया, लाइक्ड हो गया, फिर उसके बाद पूरा सेंटेंस एज इट इज उतार देंगे और हियर का कर देंगे देयर। नेक्स्ट, कैन यू हियर मी क्लास, शी आस्क्ड, उसने क्या पूछा, शी आस्क्ड, किससे पूछा, क्लास से। शी आस्क्ड द क्लास इफ दे कुड हियर हर, कैन का हो जाएगा कुड, विल का वुड होता है, मे का माइट हो जाता है, शैल का शुड हो जाता है, मीन्स आपको पास्ट में कन्वर्ट करना है उसको। दे कुड हियर हर, मी का हो जाएगा हर, क्योंकि यहाँ पर शी लगा हुआ है। नेक्स्ट भी ऐसे ही है। नेक्स्ट क्या है कि इनडायरेक्ट से डायरेक्ट में कन्वर्ट करना है आपको, जो रूल आप चेंज करने में कर रहे थे उसी को टर्न कर देंगे आप। शी टोल्ड हर मदर दैट शी वॉज गोइंग टू द मार्केट, शी सेड टू हर मदर आई एम गोइंग टू द मार्केट। द प्रिजनर बेग्ड द जज टू फॉरगिव हिम, द प्रिजनर सेड टू द जज फॉरगिव मी। द जज टोल्ड द विटनेस टू टेल द ट्रूथ, द जज सेड टू द विटनेस टेल द ट्रूथ। The teacher told Naman he had been very regular in his work. The teacher said to the Naman, you have been very regular in your work.
he asked me if I had brought the pens. He said to me, have you brought the pens? चलिए, ये आपका चैप्टर कंप्लीट हो गया है. सारी एक्सरसाइजेस कॉपी में कर लीजिएगा. आई एम गोइंग टू एंड दिस क्लास. गुड डे.